सभी को जय मसीह। मेरे यीशु सबका प्रभु हैं और मैं अपने इस चैनल पर सभी मसीह भाइयों को जय मसीह को। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो एंड तक देखना ताकि आप लोगों को पूरा समझ आए, डिटेल से समझ आए, ताकि मतलब मेरे को भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी को। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को परमेश्वर बोलते हैं, जैसे परमेश्वर कहते हैं जवानी की अभिलाषाओं से भाग, मतलब दूर हो जाओ उससे। मैं आप लोगों को इस बात को प्रकट करता हूँ। हम कुमारे लोगों को परमेश्वर ज़्यादा ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सामने इस अध्याय को रखता हूँ। जैसे कि दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय वचन नंबर 22 में जिसे लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके मतलब शुद्ध मतलब मन, जैसे कि यदि मन फ्रेश न हो, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर कहते हैं यदि तू अपना मन शुद्ध करना चाहता है तो ईश्वर की ओर हाथ फैलाए, आपको मन को परमेश्वर साफ कर देगा। जिसे हमको इस वचन को हमको कितने में मिलता है, अय्यूब की पुस्तक 11 उसके 13-12 में मिलता है। जिससे इस वचन को मुझे देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर कहते हैं यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर हाथ फैलाए, ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को अच्छी सलाह देना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परमेश्वर बोलते हैं अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे, लोभी होंगे, डिंग मार होंगे, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, और न क्षमा रहित न दया रहित, मतलब ऐसे परमेश्वर बता रहे हैं कि अंतिम दिन में होंगे। और आज इस वचन को हमको देखने भी कि प्रकट भी हो रहा है कि नहीं, परमेश्वर का जो वचन है उस वचन के अनुसार समय कट रहा है, दिन कट रहा है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं आज तेरी जागने की घड़ी आ गई है, तू जाग, क्योंकि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी मसीह को अच्छे वचन को बताएं, क्योंकि परमेश्वर हमें इसीलिए क्यों समझ इस बात को दिया है ताकि आप लोगों के पास भी शेयर कर सको। तो मेरे मसीह भाइयों, इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं जो मेरा नाम शुद्ध मन से लेगा, बोलते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, बोलते हैं कि तू जितना हो सकता है उतना कर पीछा प्रेम का। इसीलिए बोलते हैं यदि मनुष्य जब जवानी के अभिलाषाओं में फंसते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर बोलते हैं तू जानता है ये मूर्खता काम है, अब विद्या मतलब ना जानने वाले। आज यही हमारे जो आज हमको देखने की मिलता है लव स्टोरी। हम प्रभु को नहीं जानते थे और इस लव स्टोरियों के पीछे हम भी दौड़ते थे, लेकिन परमेश्वर हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि हम लोग अब उधर हमको जाने की परमेश्वर की बात हमें याद आता है। परमेश्वर जैसे वचन में लिखा है भजन संहिता और 4 अध्याय वचन नंबर 4 में हम पढ़ सकते हैं। उसमें ये लिखा है कि पाप मत करो, बोला है कि पाप मत करो। और जैसे कि मैं आप लोगों को सामने इस वचन को रखता हूँ, भजन संहिता 4 अध्याय, जैसे कि मेरे को भी मतलब मैं भी जैसे कि देखता रहता हूँ पर थोड़ा सा कभी भूल भी जाता है।
लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को इस वचन को दिखाएं, ताकि आप लोग की सच्चाई को जान सकेंगे अच्छे तरह से। मैं आप लोगों को सामने अच्छे तरह से बता देंगे, ताकि आप लोगों को भी भाए। जैसे हम आप लोगों को जैसे बता रहे हैं, लिखा है कांपते रहो पाप मत करो। इस वचन में लिखा है कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मतलब परमेश्वर कहना है कि तू पाप मत कर, कांप। पाप जब तेरे साथ तेरे मन में विचार है कांप, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जो मेरे डरवोई हैं उन्हीं को अपना बुद्धि और समझ और ज्ञान उसी को देता है परमेश्वर। इसमें सचमुच ही लिखा है कि तुम मतलब कांपते रहो, पाप मत करो, क्योंकि परमेश्वर से डरो। यदि हमसे पाप भी होता है तो परमेश्वर से क्षमा मांग लो। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, इब्रानियों जिस हम पुस्तक में पढ़ते हैं 10 अध्याय वचन नंबर हमें 26 में देखने के लिए मिलता है। हमें जानबूझकर लिखा है कि तू जब मतलब सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि तू जानबूझकर पाप करे, तेरे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। मतलब परमेश्वर बार बार पाप जब करते हैं प्रभु यीशु को हम क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ सभी लोगों को, हमसे भी पाप होता था लेकिन परमेश्वर हमें बचा के संभाल कर रखा। तभी आप लोगों के पास हम इस सुसमाचार और प्रचार आप लोगों के पास हम पहुंचा रहे हैं। आप हमारे इंडिया में कई कोने में चाहिए होंगे मेरे मसीहा, लेकिन यदि हम शारीरिक रूप से आपसे दूर हैं, यदि हम वचन के अनुसार कहें तो आपके निकट हैं। तो मेरे प्रियो, आज का मैं इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं सुंदरता व्यर्थ। जैसे मैं आप लोगों को सामने इस वचन को रखता हूँ, जैसे कि इसमें लिखा है नीति वचन, उसके लास्ट में 31 वचन में लिखा है, उसमें मैं आप लोगों को सामने दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों की भी सच्चाई प्रकट होएगा। आप लोगों का विश्वास डगमगाएंगे नहीं, आप अच्छे तरह से वचन को आप पकड़ के चल सकते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि नीति वचन 31 अध्याय वचन नंबर हम 30 के जैसे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है शोभा तो झूठी, मतलब जो शोभा बनाते हैं ये झूठी है, और सुंदरता व्यर्थ, मतलब जो हमारा चेहरा है यदि हम उस चेहरे को सजाएंगे सिर्फ व्यर्थ है, किसी काम का नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर हमको मिट्टी से बनाए, एक दिन हम फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर बोलता है इस सेवा से तुझे कुछ लाभ नहीं, एकदम पूरा व्यर्थ है। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, मतलब प्रशंसा का मतलब तेरा बड़ाई की जाएगी यदि यहोवा का भय मानने से, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भय मानने से। इसीलिए लिखा है 31 वचन में कि उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। मतलब हर जगह यदि परमेश्वर जो आज्ञाओं पर चलता है और उनके वचन को मानता है, तो परमेश्वर बोलते हैं कि हर जगह उसकी बड़ाई होगी। मतलब इसका मतलब यह है कि तेरा मतलब बुरा की तरह नहीं, अच्छा ही होगा। परमेश्वर ये बात को क्यों बताते हैं? क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं तो ऐसा चल ताकि तेरे को लोग जाने। लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर बोलता है मेरा काम मत कर, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को। परमेश्वर बोलते हैं जैसे शास्त्री फरीसी थे, लोगों को दिखाने के लिए ऐसे करते थे। तो मेरे प्रियो, मैंने पिछले वीडियो को बना रहा था तो थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गया, इसीलिए उस वीडियो को मैंने काट दिया। मैंने कहा कि इसको आप लोगों के पास शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि
क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा मतलब बीच में थोड़ा गड़बड़ सा मेरे को लगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे मतलब चैप्टर को या विषय को पाएँगे तो आप लोगों को समझ आएगा। मैं ऐसा समझ मतलब बीच में नहीं चाहता हूँ कि मतलब खो दूँ और आप लोग भी इस बात को नहीं समझ पाएँगे। जैसे कि मैं कहीं-कहीं ऐसे-वैसे मतलब थोड़ा-सा वचन हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। यदि वीडियो में सही नहीं मतलब सैटा जाता है, तो इसीलिए उसे हमने स्किप कर दिया कि मैंने चाहा कि आप लोगों के पास अच्छे संदेश बता सकूँ। मेरे प्रियो आप यदि मेरी गवाही यदि आप सुन लेंगे, तो आप लोगों भी आप मेरे पिछले वीडियो में या मतलब शुरुआत में मैंने गवाही अपना डाला है। आप लोग देख सकते हैं मेरा फर्स्ट वीडियो ही है। तो इसीलिए मैं आज आप सभी मसीह भाइयों से मैं आपसे विदा चाहता हूँ और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में अवश्य मिलूँगा। और मैं एक भी कहना चाहता हूँ, मेरा छोटा-सा निवेदन है आप लोगों के पास। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब मतलब आज से मैं आप लोगों को सब्सक्राइब भी करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि सिर्फ़ ये आपका मर्ज़ी है। आप मेरे वीडियो देखें या मत देखें, इसमें मुझे कोई मतलब एतराज़ नहीं है, इसमें ना कोई बात है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज से मैं किसी को नहीं कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। देखिए मेरे प्रियो, आप लोग यदि कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं ऐसा कहीं मतलब घोर अंधकार नहीं है जो अंधत करने वाले छिप सके। मेरे प्रियो, इस वचन को हमें देखने के लिए अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय वचन नंबर हमको 21 और 22 में देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर बोलते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें हर एक अपने मसीही लोगों के अपने लोगों के पास उनका नजर रहता है और जो उनका कान होता है ना, उनके विनतियों को कि मेरे विषय में मुझसे क्या मेरे पुत्र मांगते हैं, क्या कहते हैं, मेरे से कौन सा विनती करते हैं, उस परमेश्वर उस विनती को सुन के हमको उत्तर देते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ही मेरा निवेदन था कि मैं यही कहना चाहता था। तब तक सभी को जय मसीह को। और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अब परमानेंट थोड़ा-सा काम बीच-बाच में हो जाता है, इसीलिए थोड़ा-सा मैं वीडियो को नहीं बना पाता हूँ। तो सभी से मेरा यही मतलब क्षमा रहित है कि आप लोगों भी यदि हमसे भी कुछ गलतियाँ हों, आपसे मैं परमेश्वर से मैं सभी को चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही देखेंगे वीडियो को तो आप समझेंगे।